वेलकम टू इन दिस क्लास। आप सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको यहाँ पर मैथ्स में हमने जो अपना टॉपिक शुरू किया था इंटीजर्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे इंटीजर्स बताए थे आपको क्या होते हैं। हमने वहाँ पर रियल नंबर के बारे में आपको बताया, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। हमने इसके बारे में सारी बातें आपसे पहले कर रखी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और इंटीजर्स को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो छोटी क्लास से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक पूछा जाता है। तो और ये इसको करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी सिंप्लीफिकेशन अगर मुझे कम्प्लीटली समझना है तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें BODMAS आना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे BODMAS के बारे में। यानी मैथ में अगर हमें सिंप्लीफिकेशन समझना है, सिंप्लीफिकेशन आप देखो तो जो बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इससे दिए जाते हैं। और छोटी क्लासेस में तो ये टॉपिक वाकई बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। तो BODMAS अगर हमें सिंप्लीफिकेशन समझना है तो सिंप्लीफिकेशंस को समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं BODMAS से। BODMAS क्या होता है? BODMAS एक यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया टर्म है, ठीक है। अगर हम BODMAS का फुल फॉर्म देखें तो BODMAS में फुल फॉर्म B का मतलब होता है B फॉर ब्रैकेट, तो B का मतलब ब्रैकेट होता है। O का मतलब होता है ऑफ, O फॉर ऑफ हो गया। D फॉर होता है डिवीजन, D फॉर डिवीजन होता है। ऐसे ही M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, मैंने शॉर्ट में सिंबल बना दिया M फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही A का मतलब होता है A फॉर एडिशन, हमने A फॉर एडिशन बना दिया। और S फॉर होता है सब्सट्रैक्शन, यानी माइनस कर दो। तो अगर हमें कोई एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, बड़े से क्वेश्चन कैसे आपको दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया 1 + 1 माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया गया 1 + 2 + 3। ऐसे हमने तो बहुत छोटा क्वेश्चन लिखा, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में या जल्दी से जल्दी कैसे करें? आज के टाइम पर देखोगे आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब तक आपको लॉन्ग ट्रिक नहीं आती है तब तक आप शॉर्ट ट्रिक के बारे में बिल्कुल मत जाइएगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है? शॉर्ट ट्रिक वही बनाते हैं जो लॉन्ग ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। यानी शॉर्ट ट्रिक कहाँ से निकल के आई है? जो हमने लॉन्ग ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। और आप अगर शुरुआत में ही शॉर्ट ट्रिक करना शुरू कर दोगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाएगा तो आप वहाँ पे जाकर के फंस जाएंगे। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहले आप थोड़ा लॉन्ग ट्रिक समझो, मतलब उसका बेस मेथड क्या होता है, फिर आप शॉर्ट ट्रिक तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा, लॉन्ग ट्रिक भी बताई जाएगी, शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी। तो अब हम यानी BODMAS अगर मुझे समझना है तो BODMAS में हमें इतनी सारे टॉपिक समझने हैं, ओके। तो हम इसमें से एक एक टॉपिक को समझेंगे। पहले हम आपको बताएंगे ब्रैकेट के बारे में, फिर आपको हम पढ़ाएंगे ऑफ के बारे में। हर एक टॉपिक को अलग अलग पहले मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, और जब आप अलग अलग सारे टॉपिक सीख जाओगे फिर उन सभी को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, फिर एक टॉपिक बनाएंगे उसका, और एक टॉपिक आप तब पढ़ेंगे आगे। तो हमें एक एक टॉपिक समझना है पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रैकेट से, क्योंकि इस BODMAS में बच्चे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे वो होगा ब्रैकेट का पोर्शन। तो आप देखिए ब्रैकेट के बारे में। बहुत गर्मी हो रही है, तो अगर हम इसकी शुरुआत करें ब्रैकेट से, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट आप देखते हो, यहाँ पे जनरली हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट देखते हैं। पहला ब्रैकेट होता है जिसको कहा जाता है बार ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। सेकेंड जो ब्रैकेट होता है जिसको कहा जाता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रैकेट होता है जिसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट,
उसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ये होता है करली ब्रैकेट। और एक और ब्रैकेट आता है, इसको कहते हैं लार्ज ब्रैकेट। तो आपको यहां पर 4 तरीके के ब्रैकेट बनाने हैं, सॉरी बनाने नहीं, मतलब ये 4 प्रकार के ब्रैकेट आपको सीखने हैं। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कोई, और उस क्वेश्चन में क्या किया गया, चारों ब्रैकेट एक साथ दे दिए जाएं, तो आप पहले कौन से ब्रैकेट से शुरुआत करोगे? यानी अगर आपको एक ही क्वेश्चन में सारे ब्रैकेट दे दूं मैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? आप सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करोगे, यानी आपको यहाँ से चलना शुरू करना है। बार के बाद आप स्मॉल पे पहुँचोगे, स्मॉल के बाद आप करली सॉल्व करोगे, फिर आप लार्ज ब्रैकेट पे जाओगे। यानी हमारे चलने का सीक्वेंस इधर से होगा, ठीक है। तो आपको ये ब्रैकेट्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज आपको ब्रैकेट्स के बारे में स्टडी करना है। कुछ भी आप पढ़ने जाओ तो आप पहले एक बार उसे अपनी कॉपी से पढ़ के बैठो। पढ़ के बैठोगे तो हमने कल बताया था, अगर आप कोई चीज़ पहले से थोड़ा समझ के बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, जिससे वो चीज़ आप आसानी से समझ पाओगे। मतलब जो कल मैंने एग्जाम्पल बताया था कार वाला, तो अगर आप पहले से कार के बारे में समझ के बैठोगे तो आप गाड़ी जल्दी चलाना सीख जाओगे, और अगर नहीं समझोगे, यहीं पे आके समझोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो आप कोशिश करिए पहले थोड़ा पढ़ के टॉपिक को आइए, और ताकि मैं जब यहाँ पे समझाऊँ तो आप फटाफट चीज़ों को कैप्चर कर लो। तो आप इसे कल पढ़ के आइएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग देखते रहिए सभी लोग क्लासेस को, और जैसा आपको फीडबैक लगे, अच्छी लगे तो अच्छा फीडबैक दीजिए, और अगर कोई क्लास में कहीं से कोई दिक्कत आ रही तो आप उसका निगेटिव फीडबैक दीजिए, क्योंकि दोनों फीडबैक पे हमें काम करना चाहिए। कोई भी इंसान हो, इंसान को हमेशा 2 तरीके की कमेंट मिलती है, या तो उसे पॉजिटिव कमेंट मिलती है या फिर उसे निगेटिव कमेंट मिलती है। तो अगर उसे पॉजिटिव कमेंट मिलती है तो उससे मोटिवेशन आता है, यानी अगर कोई पॉजिटिव कमेंट कर रहा है तो उससे मोटिवेशन आता है, और अगर कोई निगेटिव कमेंट करता है तो उससे क्या होता है, अपने अंदर एक और बड़ा मोटिवेशन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव कमेंट से ही स्टूडेंट इम्प्रूव करेगा आगे। तो आप जैसा हो आप वैसा फीडबैक देते रहिए, और इन सभी चीज़ों को आगे पढ़ के आइए। हम लोगों को इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।